अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक हमारा रिडक्स उसके ऊपर हम वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि रिडक्स कैसे इम्प्लीमेंट होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे। कंपोनेंट्स फोल्डर बना लिया। इसके अंदर हम कोई भी हेडर फाइल बनाएंगे। हेडर फाइल .js इसको हमने एक्सपोर्ट किया। हेडर टाइप इसके अंदर हमने तो बेसिकली हम बना रहे हैं टू डू लिस्ट रिडक्स के अंदर। इसकी यहाँ पे स्टेट डिफाइन करते हैं। और यहाँ से इसको स्टेट के अंदर डाटा देते हैं ऑन चेंज के मेथड के ज़रिए। इवेंट डॉट इवेंट इसमें हमने लिए जो भी इवेंट हमारे पास अकर हो, और दिस डॉट सेट स्टेट के मेथड के ज़रिए दिस डॉट सेट स्टेट टास्क पे क्या हो गया इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो वैल्यू हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में से आए वो इसके अंदर आ जाए। इसके बाद हम अपना एक एक्शन का कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि फोल्डर बनाएंगे क्योंकि डाटा हमारे पास कंपोनेंट से एक्शन में जाएगा, एक्शंस। इसके बाद हम एक और फोल्डर बना लेते हैं रिड्यूसर का, रिड्यूसर्स। और इसके बाद हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं अपना स्टोर का, जहाँ से रिड्यूसर डाटा स्टोर के अंदर भेजेगा। स्टोर ठीक हो गया। अब एक्शन के अंदर हमारे पास दो फाइलें होंगी, एक होगी एक्शंस टाइप, एक्शंस टाइप डॉट जेएस। ठीक हो गया। इसके अंदर हम क्या एक्शन, कोई भी एक्शन परफॉर्म, मसलन हम परफॉर्म करेंगे, ऐड डाटा करेंगे, ऐड डाटा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम ये करते हैं, उसके बाद इसके अंदर एक और फाइल बनाएंगे जिसमें हम एक्शन लिखेंगे, अपने एक्शंस। इसके अंदर हम डाटा डिस्पैच करेंगे। इसके अंदर एक्शन टाइप की फाइल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट इसके अंदर ऐड डाटा इंपोर्ट कॉस्ट ऐड डाटा, डाटा जो हमारे पास आएगा कंपोनेंट से, ये डाटा इसको डिस्पैच करेंगे। कंसोल डॉट लॉग डाटा, हम ये कंसोल इसलिए करवा रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि हम तक डाटा आ गया या नहीं आ गया। प्रैक्टिस बनाएं कि आप कंसोल करें हर चीज़ को।
इसके अंदर हम हमारे पास सबसे होगी एक टाइप और एक होगा पेलोड। पेलोड के अंदर हम रखेंगे अपना डाटा डाटा। उसके बाद टाइप के अंदर हम रखेंगे अपने जो ऐड डाटा के डाटा। ये हमने एक्शन डिस्पैच कर दिया। अब इसको हम करेंगे रिड्यूसर के अंदर कॉल। रिड्यूसर के अंदर सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे टू डू रिड्यूसर की, टू डू और रिड्यूसर्स डॉट जेएस। इसके अंदर हम वो एक्शन टाइप्स की फ़ाइल कॉल करेंगे, एक्शन टाइप्स। और उसके अंदर हम बेसिकली हम ये कंपैरिजन करवाएंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ठीक एक्शन डिस्पैच हो गया है, तो यहाँ पे हम अपनी एक स्टेट डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हमने अपना डाटा रखना है, टू डू लिस्ट। और यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन टू डू लिस्ट हम स्टेट। हम इसकी अपनी स्टेट की एक डीप कॉपी बना लेंगे जिसे हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स क्लोन कर लिया हमने। ये हमने क्लोन किया स्टेट को, यानी कि जो चेंजिंग हो हमारे पास सबसे पहले एम स्टेट में और उसके बाद स्टेट के अंदर जाए। इसके अंदर हम स्विच यूज़ करेंगे, स्विच। उसके अंदर स्विच के अंदर रखेंगे एक्शन टाइप। कौन सा एक्शन परफॉर्म करना, केस हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे। ऐड डाटा करना हमने, इफ एक्शन डॉट पेलोड इज इक्वल टू नल हो और एक्शन डॉट पेलोड इज इक्वल टू अनडिफाइन हो तो हमें कुछ ना रिटर्न करे। और एल्स में क्या करे, हमारे पास जो डाटा आया है वो एम स्टेट डॉट टू डू लिस्ट डॉट पुश कर दे अरे के अंदर क्या, एक्शन डॉट पेलोड। एक्शन डॉट पेलोड हमारे पास होगा जो एक्शंस ने डिस्पैच किया। और यहाँ पे हम इसकी डीप कॉपी बनाएंगे, पोस्ट डीप कॉपी ओबीजे यहाँ पे इसको डिस्पैच करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओबीजे इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स जेसन डॉट सर्टिफाई ओबीजे, ठीक होगा। और यहाँ पे हम रिटर्न न्यू ओबीजे करेंगे। और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे फंक्शन को, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू डू लिस्ट का फंक्शन जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ से हमने इसकी रिटर्न दी, रिटर्न हमें क्या करे, डीप कॉपी और उसके अंदर एम स्टेट डिफ़ॉल्ट हमें क्या कर दे, रिटर्न कर दे डीप कॉपी एम स्टेट, सॉरी एम स्टेट लिखने का, एम स्टेट। ये हमने अपना जो रिड्यूसर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर रिड्यूसर फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाएंगे जिसमें हम अपने रिड्यूसर को कंबाइन करेंगे। उसे हम देंगे इंडेक्स डॉट जेएस का नाम। सही हो गया। यहाँ पे हम एक फाइल इंपोर्ट करेंगे। उससे पहले हम ये करते हैं कि हम इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल redux react redux tfun ये हमारे
पास रिडक्स थंक इंस्टॉल हो रही है, रिडक्स की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड होते हैं जो हमने यूज़ करने होते हैं। चलें जी, हमारी जो है लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अब हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं। क्या इंपोर्ट करवाना है? रिडक्स में से हमने इंपोर्ट करवाना कंबाइन रिड्यूसर का। तो ये आपका कंबाइन रिड्यूसर, और इसके अंदर हमने अपने रिड्यूसर को भी इंपोर्ट करवाना, जिसे हम रूट रिड्यूसर का नाम, जिसे हम टू रिड्यूसर का नाम देंगे। फ्रॉम कहाँ से? रिड्यूसर में से ये आ गया। यहाँ पे कॉस्ट रूट रिड्यूसर इज इक्वल टू कंबाइन रिड्यूसर। इसके अंदर हम पास कर देंगे टू रिड्यूसर को, रिटर्न कर देंगे डिफॉल्ट रूट रिड्यूसर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिड्यूसर। यहाँ तक ये हमने अपने रिड्यूसर को कंबाइन कर लिया। और इसके बाद हम अब जाएंगे स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे, स्टोर डॉट जेएस। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम, हमारे पास 3 चीज़ें इंपोर्ट होंगी यहाँ पे रिडक्स की लाइब्रेरी में से। क्रिएट स्टोर, अप्लाई मिडलवेयर और कंपोज। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इंपोर्ट करवाएंगे कंबाइंड रिड्यूसर की फाइल, जिसे हमने रूट और रिड्यूसर का नाम दिया था, फ्रॉम रिड्यूसर। फिर उसके बाद इंडेक्स, ये हो गया। इसके बाद हम इंपोर्ट कराएंगे थंक, जो कि हमारे पास काम करती है एज अ पाइपलाइन, जो इसके ज़रिए हमने कंपोनेंट को डाटा देना है। रिडक्स थंक इसकी लाइब्रेरी है। स्टेट इज इक्वल टू ये हमने यहाँ पे किया कॉस्ट मिडल मिडल, इसमें हमने पास कर दिया यहाँ पे थंक। फिर हमने कॉस्ट और स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर का मेथड लिखा, उसमें हमने रूट रिड्यूसर पास किया। और उसके बाद हमने इसी स्टेट पास की। और उसके बाद हमने कंपोज का मेथड लिखा, जिसके अंदर हमने पास कर दिया अप्लाई मिडलवेयर में क्लोन करके मिडलवेयर को पास कर दिया। और इसको स्टोर को एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने ऐप के अंदर। ऐप के अंदर हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवानी है 2 फाइल, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट डक्स। यहाँ पे इंपोर्ट करना प्रोवाइडर, जिसके ज़रिए हमने डाटा अपनी ऐप को प्रोवाइड करना है। इंपोर्ट करना स्टोर को, स्टोर फ्रॉम src। अब यहाँ से हम अपने इसको कंट्रोल एक्स करते हैं प्रोवाइडर को, इसके लिए देखते हैं स्टोर प्रोवाइडर का स्टोर सही हो गया। अब हम जानते हैं अपने क्या उसे कहते हैं
इसके अंदर हेडर फाइल के अंदर यहाँ पे हम एक बिजनेस लॉजिस्टिक के नाम से एक फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी क्लासेस लिखेंगे। फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे बिजनेस लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे फाइल बनाते हैं टू डू क्लास टू डू यहाँ पे क्लास डिफाइन करते हैं हम अपनी टू डू क्लास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के हम अंदर अपनी दो चीज़ें रखेंगे, एक तो रखेंगे टास्क को और दूसरा हम आईडी रखेंगे। हर एक टास्क के रिलेटेड हमें आईडी रखनी क्योंकि दिस डॉट इसके आगे हमने टास्क को डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद हमने दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी। ठीक हो गया। और ये हमने क्लास एक्सपोर्ट कर दी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू क्लास। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसको अपने हेडर के अंदर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट टू डू क्लास फ्रॉम बिजनेस लॉजिस्टिक्स, ये इंपोर्ट कर ली। और एक और फाइल हमने अब हमने अपने रिडक्स को इसके साथ कनेक्ट करना है, तो इसका प्री डिफाइंड मेथड है कनेक्ट का, वो हमें रिएक्ट रिडक्स की लाइब्रेरी में से मिलेगा। ये हो गया, इसमें कनेक्ट का मेथड है कनेक्ट। ठीक हो गया। और इसके बाद हमने जो एक्शन के अंदर हमने जो एक मेथड ऐड फंक्शन का बनाया था वो हमने अब यहाँ पे कॉल करना है। एक्शन, फिर एक्शंस के अंदर हमने लिखा था फंक्शन है, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा, ये आ गया। ठीक हो गया। कनेक्ट, यहाँ पे हम फर्स्ट नल पास करेंगे क्योंकि हमने कोई डाटा रिडक्स मंगवाया नहीं। और यहाँ पे ऐड फंक्शन का लिख दिया। अब हम आ गए अपने इसके अंदर, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन क्लिक का मेथड, क्लिक दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऐड। इसके अंदर हमने न्यू क्लास टू डू क्लास, उसके अंदर हमने पास करना दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क। और हमने एक रैंडम आईडी जनरेट करके भेजनी, मैथ डॉट रैंडम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 के साथ, फिर मल्टीप्लाई मैथ डॉट रैंडम। ठीक हो गया। अब हम नया बॉडी का कंपोनेंट बनाते हैं जहाँ पे हमने फोल्डर फाइल बनाते हैं जहाँ पे हमने ये डाटा मंगवाना है। बॉडी टू डू लिस्ट डॉट जेएस आरसीसी। ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ पे वैसे हम क्या से कहते हैं कनेक्ट का मेथड लिखना पड़ेगा हमें। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स कनेक्ट कनेक्ट, यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर दिया।
यहाँ पे हमने फर्स्ट नल पास किया और इसमें हमने कोई एक्शन नहीं करना भी। कॉस्ट मैप स्टेट टू प्रॉप्स स्टेट, इसके अंदर हमने क्या ले मंगवाना है, टू डू लिस्ट वन स्टेट। हमने इंडेक्स में जाना है, जो फाइल जो नेम यहाँ पे रखा हुआ है ये टू डू रिड्यूसर, इसे कॉपी करें यहाँ से बॉडी के अंदर आ जाए, बॉडी टू डू लिस्ट डॉट ये, यहाँ से हमने क्या करना है, टू डू रिड्यूसर के अंदर हमने कौन सी अरे बनाई थी, ये वाली टू डू लिस्ट की, बॉडी के अंदर आ जाए, यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ लग गई। अब हमने यहाँ पे अपना मेथड का मैप का मेथड लिखना है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टू डू लिस्ट वन डॉट मैप ls div लिखा, तो इसका टैग बंद किया, p is equal to ls डॉट id। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैप करवाएंगे अपना ls डॉट टास्क, लिस्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं li लिस्ट ls डॉट टास्क। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया। अब हम चलते हैं अपना क्या उसे कहते हैं, इसे रन करके देखते हैं हमारा आया कि रन हो भी रहा है कि नहीं। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, कोई बात नहीं। ये मेरे पास हो गया, रन हो गया। और हमने एक काम तो किया ही नहीं है, ऐप के अंदर हमने ये फाइलें तो इंपोर्ट करवाई नहीं है। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट src कंपोनेंट और हेडर फाइल, इंपोर्ट बॉडी फ्रॉम हेडर और उसके बाद बॉडी। नहीं मीनू कहना मत। और अब हम देखते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट रन हुआ कि नहीं। अभी तक मैप का एरर आ रहा है। यहाँ पे हम जाते हैं सीधा मैप के फंक्शन के अंदर, बॉडी लिस्ट, यहाँ पे हमने मैप को स्टेट को लिखा तो है, लेकिन यहाँ पे लिखा था, ये हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ भी, हेलो वो देखें डिस्प्ले हो रहा है।
दिस टू डू लिस्ट इन रिडक्स। सो आपके अंदर जो आपका जो मैं टास्क असाइन कर रहा हूँ वो ये है कि आपने इसमें डिलीट का मेथड बनाना है और इसे अपडेट का करना है। वो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे आप बटन लिख लें डिलीट और यहाँ पे लिख लें एडिट। अपना नहीं नाम देना। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ये काम आपने करना है, इट्स योर टास्क। सो अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन और कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं आप। ओके।